ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नवे अध्याय के शुरू में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला, अर्जुन मैं तुम्हें यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान देने वाला हूँ। ज्ञान और विज्ञान का क्या अर्थ है? ज्ञान यानी भगवान के नीचे वाला स्वरूप का ज्ञान और विज्ञान यानी भगवान के उच्च स्वरूप का ज्ञान। परा और अपरा प्रकृति, मेरा जो ये दोनों रूप है उसके बारे में मैं तुम्हें बड़े विस्तार से और स्पष्ट रूप से बताऊंगा। और उसके बाद चौथे श्लोक में भगवान ये जो उच्च स्वरूप है भगवान का, जो परा प्रकृति है, उसके बारे में बताना शुरू किया कि उसके लक्षण क्या है। पहला लक्षण जो भगवान ने बताया कि ये भगवान की जो प्रकृति है वो अव्यक्त है, उसका कोई रूप नहीं है, अव्यक्त मूर्ति ना। दूसरा लक्षण जो बताया भगवान का, ब्रह्म का, कृष्ण भगवान ने क्या बोला? ततम। चौथे श्लोक में ततम जो बोला ना, इसका अर्थ है भगवान सर्वगत है, सब जगह है, सर्वत्र व्याप्त है। और तीसरा लक्षण जो कृष्ण भगवान ने बताया, मस्थानी सर्वभूतानी, ये पूरा दुनिया है ना मेरे अंदर स्थित है। और साथ ही न चाहम तेस अवस्थिता, ये दुनिया मुझे आधार नहीं देती, मैं दुनिया को आधार नहीं देता। तो पहला लक्षण बताया कि वो अरूप सत्ता है, भगवान जो है उसका कोई रूप नहीं है, भगवान सर्वत्र व्याप्त है। दूसरा लक्षण बताया। तीसरा, भगवान सब चीज का आधार है, ये ब्रह्म सब चीज का आधार है। और उसके बाद पांचवें में वहां पर भगवान ने आगे क्या बताते भगवान पांचवें में, कि यहां पर जो है ना, ममात्मा भूत भावना भूत भृन्न, चौथा लक्षण, मैं सृष्टि का सृजन करता हूं, सृष्टि स्थिति लय करता मैं हूं। ये चौथा लक्षण बताया। तो ये चार लक्षण बताए चौथे और पांचवें नंबर श्लोक में। और साथ में एक चीज और बता दिया भगवान ने कि देखो यहां पर ये पूरी दुनिया मेरे अंदर स्थित है, चौथे श्लोक के अंतिम लाइन में बोला, फिर पांचवें श्लोक के अंतिम पहले लाइन में बोल दिया, नहीं भाई ये दुनिया है ही नहीं, मेरे अंदर स्थित नहीं है, भी नहीं भी। जब ऐसी कोई बात आती है वेदांत में कि ये है भी है नहीं भी है, तो वो कौन चीज है बताए? ये संसार है, ये संसार है। इसी को बोलते मिथ्या। मिथ्या चीज क्या? बोल भी नहीं सकते है, बोल भी नहीं सकते नहीं है। जैसे ये स्वप्न होता ना हमारा, बोल सकते हैं, जब स्वप्न में रहते हैं तो क्या अरे सब तो सच है, कौन बोलेगा नहीं नहीं हम स्वप्न देख रहे हैं। लेकिन वही स्वप्न से बाहर निकल जाते हैं तो बोलते नहीं है, ये तो था ही नहीं, हम तो स्वप्न देख रहे थे। तो इसी प्रकार से दुनिया है, भगवान ये बोलना चाहते हैं मेरे अंदर है भी और नहीं भी है, इसलिए कि दिखाई तो दे रहा है ना, काम आ रहा है, इतना अच्छा लैपटॉप है, इतना अच्छा इंटरनेट है कि हम सब जगह से जुड़ जाते, पूरी दुनिया से जुड़ जा रहे हैं। व्यवहार में ये दिखाई देता है, प्रतीत होता है, लेकिन सचमुच में गहराई में अंदर जाकर देखेंगे ना, ब्रह्म के अलावा यहां कुछ नहीं। आगे अब हम छठा श्लोक पढ़ते हैं। यहां से पिछले क्लास में यहां तक तो देख लिया था हमने, अब छठा श्लोक। यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानीत्युपधारय।
तो अब छठे नंबर श्लोक में भगवान अपने उच्च स्वरूप का, जो उनका परा प्रकृति है, उसका पांचवा लक्षण बताएंगे। पांचवा लक्षण क्या है? पांचवा लक्षण यहां छठे श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि मैं जो हूं ना, असंगत्वम हूं, यानी असंग रहता हूं। यहां बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन मेरी प्रकृति क्या मालूम है? बेदाग रहना, शुद्ध रहना, कोई दाग ही नहीं पड़ता मेरे में अंदर। देखिए, बोलने का अर्थ यह है कि पिछले वाले श्लोक में तो बोल दिया भगवान ने कि मैं इस दुनिया को आधार देता हूं, यानी हम सब लोग भगवान के गोद में बैठे हुए हैं, है ना। एक गोदी में किसी की गोद में बैठ जाए बच्चा, हम बच्चे लोग भगवान के गोद में बैठे हुए हैं। प्राकृतिक रूप से एक व्यक्ति आश्चर्य करेगा कि अगर ये भगवान अपनी गोद में पूरी दुनिया बैठाए बैठा है, पूरी दुनिया उनके में स्थित है, तो दुनिया में तो बहुत ही खराबी है। जहां देखो अशुद्धता है, जहां देखो दोष है दुनिया में। तो क्या ये दुनिया भगवान को प्रभावित नहीं करती? भगवान को गंदा नहीं करती क्या? मान लीजिए आपके ही गोद में कोई गंदी चीज रख दी जाए, गंदी वस्तु, और नया नया आप ड्रेस पहने हुए, कितना गंदा हो जाएगा आपका ड्रेस। आप रखना भी नहीं चाहोगे, क्योंकि अगर आपका इतना साफ सुथरा ड्रेस कोई अशुद्ध वस्तु को सपोर्ट दे रहा है, तो वो अशुद्ध वस्तु, गंदा वस्तु आपके अच्छे ड्रेस को भी गंदा कर देगी। तो प्राकृतिक रूप से आपके अंदर संशय आएगा ना कि भगवान तो पूरी सृष्टि को अपने अंदर रखे हुए हैं, और इस सृष्टि में इतनी सारी समस्या है, जहां देखो दोष ही दोष, अशुद्धता है। कितने सारे लोग हैं, कोई पुण्य कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है। क्या ये बेचारे भगवान को ये सारी चीजें प्रभावित नहीं करेगी? पता चलेगा भगवान भी अच्छा खराब हो रहे हैं, ऊपर नीचे। कृष्ण भगवान बोलते नहीं, मैं इन सब लोगों को अपने अंदर रखता हूं, लेकिन मैं इनसे बेदाग रहता हूं, शुद्ध रहता हूं, अशुद्ध नहीं होता। ये जो प्रकृति है भगवान का ना, इसको बोलते असंगत्वम। और उदाहरण क्या है? कृष्ण भगवान यहां आकाश का उदाहरण दे रहे हैं। यह बहुत सुंदर उदाहरण है, आकाश, और सबसे सटीक और नियरेस्ट एग्जाम्पल है ब्रह्म के लिए। देखिए, आकाश भी क्या है? उसका कोई रूप नहीं है, खाली जगह कोई रूप है? बोले ऐसा है वैसा है, पकड़ो जरा, नहीं पकड़ सकते। आकाश यानी खाली जगह। आकाश ये नहीं, आप ऐसा नहीं आकाश कोई बोलने से ऊपर देखते हैं, नीचे भी आकाश है, ये भी आकाश है, जहां बैठे हो वो भी आकाश है। धरती को आप दूर से देखोगे ना, इतना गोल, उसके चारों तरफ आकाश है, ऊपर नीचे, वो आकाश में है धरती। तो ये जो आकाश है सर्वत्र व्याप्त है ना, हर जगह है। तो ये जो भगवान का मूल जो सचमुच वाला प्रकृति है, वो सर्वत्र व्याप्त है। और ये जो आकाश है, वो सब कुछ को अपने अंदर रखता है। सब कुछ आकाश में हो रहा है ना, बिना आकाश के क्या हो सकता है? सब कुछ आकाश में हो रहा है। उसी तरह भगवान जो है सब कुछ को अपने अंदर रखे हुए हैं, और आकाश यहां सब कुछ को अपने अंदर रखता है। फिर भी क्या होता है? आकाश जो है ना, अग्नि से जलता नहीं है। आकाश जो है ना, पानी से ना वो नहीं होता, वो गीला नहीं होता। दूसरे अध्याय का ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये चीज, इस आइडिया को ध्यान में रखेंगे तो क्या है? अच्छेद्योयम अदाह्योयम, न मार सकते हो, न जला सकते हो। आप आकाश को काट भी नहीं सकते, उसको जला भी नहीं सकते हो, जबकि ये अग्नि आकाश में ही है। तो ये जो है प्रकृति आकाश का, इसको क्या बोलते हैं? असंगत्वम। उसी तरह से भगवान यहां पर अच्छे काम, बुरे काम सबको अपने अंदर समाये हुए हैं। उसी के अंदर लोग अच्छे काम भी कर रहे हैं, बुरे भी कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया ही ऐसी है। लेकिन क्या है? भगवान उससे बेदाग रहते हैं, अशुद्धता नहीं, अशुद्धता उनको छू भी नहीं जाती। चाहे कोई पाप कर रहा हो, चाहे पुण्य कर रहा हो, कोई मतलब नहीं। कठोपनिषद में यही बोला गया है इस मंत्र के माध्यम से, अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात्
कृताकृतात्। ये जो दुनिया में अच्छाई है ना, वो भी भगवान से चिपकता नहीं, हाँ? और यहाँ जो दुनिया में बुराइयां हैं वो भी भगवान से चिपकती नहीं। इसलिए आप पूछेंगे भगवान अच्छे हैं खराब है, बताइए तो आपका क्या उत्तर होगा? सामान्यतः जब कोई बोलता ना भगवान अच्छे हैं खराब है, आपका तुरंत ना भगवान तो अच्छे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान यहां पर आपको एक सुंदर चीज प्रकट कर रहे हैं, नई बात। क्या बात? भगवान न तो अच्छे हैं न खराब है। क्यों? कृष्ण भगवान बोलते देखो भाई, ये अच्छा खराब सब ये इस दुनिया में है। ये जो विरुद्धात्मक जोड़े आते ना, सुख दुख, अच्छा खराब, सर्दी गर्मी, ये सब इस दुनिया के अंदर है। भगवान इस दुनिया से परे है, उनको अच्छा खराब सुख दुख कुछ नहीं छू जाता। अच्छा खराब हो रहा है तो समय के अंतर्गत आ जाएगा ना। अगर भगवान भी समय के अंतर्गत आएंगे तो वो भी नष्ट होंगे। क्यों? क्योंकि देखो जो भी समय, सब चीज समय से नष्ट हो रहा ना। हमारा शरीर देखो, बचपन में कितना अच्छा था, पतला पतला सुंदर चमकता था स्किन, अभी सब मोटा पेट होते जा रहा है बाल सब चले गए ये सब समय के अंतर, समय है ना, समय सबको लील जाता है, खा जाता है, लील लेता अपने अंदर। समय सबसे बड़ा राक्षस है बोलते हैं। और हमारे जो भगवान शिव है उसको क्या बोलते हैं? महाकाल। माने काल मतलब समय, उसके परे है वो। काल का अर्थ समय भी हो गया, काल का अर्थ मृत्यु भी हो गया, इन दोनों से परे। क्यों? अरे उनका शरीर हमारे जैसा बूढ़ा थोड़ी ना होता है हम तो इस समय के अंतर्गत है, वो नहीं है। हा? तो न पुण्यम न पापम, कैसे हम बोलते हैं यार, न अच्छा न खराब, इनसे परे मैं हूं। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, आकाश का उदाहरण देते हैं। वायु आकाश अतीतः, आकाश के अंदर वायु तत्व है, यहां पर जल तत्व है, सबको ले लेता है अपने अंदर। लेकिन कृष्ण भगवान यहां बोल रहे वायु, किस तरह का वायु? किसी जगह पर क्या है ना, अच्छा गंध आएगा, किसी जगह पर नाले के पास जाइए ना, गंदा गंध आएगा, दुर्गंध आएगा, दुर्गंध, सुगंध दुर्गंध, ये वायु का प्रकृति है। आकाश के अंदर सुगंध भी है, दुर्गंध भी है। अच्छा गंध भी आएगा, गंदा भी आएगा, लेकिन आकाश ना उससे प्रभावित नहीं होता। ना आकाश सुगंध को लेता है, ना दुर्गंध को लेता है। आकाश सुगंध या दुर्गंध नहीं लेता है। ये दोनों वायु का है, लेकिन आकाश को प्रभावित भी नहीं करती। इसलिए वायु आकाश अतीतः, वायु भी आकाश में है और नित्यम है, हमेशा है। और यही नहीं, सर्वत्र गह वायु, वायु सब जगह जाता है, महान है, बहुत बड़ा है। कहां कहां नहीं है बताओ? जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां आयु है, वायु है। लेकिन यहां पर वायु अच्छा खराब गंध को लेकर जाता है, आकाश को कुछ नहीं होता। आकाश में अच्छा खराब गंध नहीं, आकाश असंग है। ततः उसी तरीके से सर्वाणी भूतानि मस्थानी, यहां पर अच्छे लोग हैं, यहां पर खराब लोग हैं, यहां पर सुगंध है, यहां दुर्गंध है, सब कुछ है, लेकिन मैं किसी से प्रभावित नहीं होता। यही तरीका इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का, नहीं तो ना प्रभावित होते रहेंगे। आपको भी ब्रह्म होना है। ब्रह्म नहीं होंगे कोई और चारा ही नहीं, मन खराब होते रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे किसी ने अच्छा किया तो आप खराब, मेरा मन खराब हो गया, उसने अच्छा नहीं किया चलो भैया अच्छा नहीं किया, कितने दिन तक चलोगे ऐसे? यहां तो लोग करते रहेंगे अच्छा और खराब, कब तक अपने मन को खराब करते रहोगे? ब्रह्म को जानो, ब्रह्म हो जाओ, उससे परे निकल जाओ, अच्छे खराब से परे निकल जाओ। मस्थानी त्युपधारया, इसको धारण करो, इसी को समझो अर्जुन, अपने आप को विश्वास दिलाओ, कन्विंस करो अपने आप को इसको लेकर, यही मैं हूं
और कुछ नहीं। 7वां श्लोक पढ़ते हैं। सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि अल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। कल्पादौ विसृजाम्यहम्। तो 5वें श्लोक में भगवान ने हमको ये बताया कि वो सृष्टि का, स्थिति का, लय का कारण है। पूरी दुनिया को उन्होंने बनाया और इसी बात को और विस्तार से बताने के लिए ये 2 श्लोक है, 7वां और 8वां। क्या? कि भगवान ने सृष्टि को बनाया। भगवान या ब्रह्म जगत का कारण है। किस तरह से भगवान बनाते हैं? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि यहां सृष्टि बनने से पहले ये जो सृष्टि है मेरे अंदर थी, पहले से थी। कैसे थी? अव्यक्त, नहीं दिखाई देता था। क्योंकि यहां पर सब लोग जानते हैं ना, नया कुछ बनाया नहीं जा सकता। यहां पर वैज्ञानिक लोगों ने एक नियम निकाला है सृष्टि में भूत पदार्थ और ऊर्जा के संरक्षण का नियम। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। वो क्या बोलता है? यहां पर नया कुछ बनाया ही नहीं जा सकता। एक छटाक चीज आप नया बनाकर दिखा दो यहां से, भगवान भी नहीं बना सकते। जबकि क्या है? भगवान सब जानते, भगवान सर्वशक्तिमान है, फिर भी एक छटाक चीज यहां बना नहीं सकते। भगवान बोलते हैं मैं दुनिया नहीं बनाता, बनाता भी हूं, नहीं भी बनाता है। क्यों? ये दुनिया मेरे में पहले से है। अंतर क्या है? दिखाई नहीं दे रहा आपको। मैंने अभी उसको खोला नहीं है। फोल्डिंग है, फोल्डिंग मच्छरदानी की तरह आजकल हर चीज फोल्डिंग आता है। अलमीरा को भी फोल्ड कर दीजिए, चेयर टेबल को भी फोल्ड कर दीजिए, टीवी भी फोल्ड, और वो छोड़िए आजकल तो मोबाइल फोन भी फोल्डिंग वाला आ गया है वो क्या है कि पूरा स्क्रीन फोल्ड हो जाता है ऐसे। 2 स्क्रीन खोलिए तो स्क्रीन बड़ा हो गया, फोल्ड ये कर दीजिए तो वो छोटा हो जाएगा, स्क्रीन बंद कीजिए तो लेकिन स्क्रीन चलता रहेगा। तो क्या पहले से नहीं है? क्या पहले से है ना? आपने फोन खोला तो आपका आ गया सारा ऐप। उसी तरह से भगवान के अंदर पहले से है, बस फोल्ड अनफोल्ड कर देते हैं, वो खोल देते हैं। किस रूप में है? बीज रूप में। बीज के रूप में बड़ा। अब देखो बीज हम लोग देखते ना, ध्यान नहीं देते। ये जो बड़ा पेड़ बना ना, आपके घर के आगे बड़ा पेड़ है, वो कहां से आया? ये बीज के अंदर ही था। सारा कुछ जो बीज के अंदर है, देखो बस खुलने की देर है बीज को। जिस तरह से मां के पेट में भ्रूण के रूप में बेबी रहता ना, बच्चा। बड़े बच्चे को देखते हैं तो कैसा लगा? पीछे जाइए, अरे यही तो भ्रूण के रूप में, छोटे रूप में मां के अंदर था, यही इतना बड़ा हो गया। मां बच्चे को देखते, देखो देखो मेरा बच्चा अरे इतना बड़ा बूढ़ा होने जा रहा मेरा बच्चा, बोलते मां से भी 1 इंच बड़ा हो गया है, अबे मेरा बच्चा कैसे बोलते हैं? आप आश्चर्य करेंगे, इतना बड़ा बच्चा इसके पेट के अंदर कैसे आया 1 इंच बड़ा मां से, मां के पेट में। अब देखो कितना बड़ा हो गया। वो छोटे से भ्रूण रूप में था, अव्यक्त रूप में था, उसका सारा डीएनए, उसकी सारी जानकारी, छोटा से छोटा जो डीएनए था ना, सब उस छोटे से बीज में था जो मां के पेट में था। डीएनए क्या है मालूम है? डीएनए वो जानकारी होती है, छपी होती है वो भ्रूण के अंदर। वो भ्रूण के अंदर जो मां के पेट में होता है ना, उसमें यह भी जानकारी होती है कि किस बच्चे का किस उम्र में बाल सफेद होगा, ये भी होता है। अगर वो जानकारी निकाले ना तो 300 किताब का जैसा जानकारी उसमें आ जाएगा, मोटे मोटे किताब की तरह, सब उसके अंदर रहता है। आपका 40 साल के बाद या बाल सफेद होगा कि 45 के बाद, वो सब उसके अंदर छपा हुआ है, कोडेड है डीएनए के अंदर। मैं नहीं बोलता, वैज्ञानिक बोलते हैं।
इसीलिए देखिए आजकल एक चीज आया है जो बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है। वो बोलते हैं आपको जो बीमारी हुई ना, वो पहले से आपके मां के पेट में जब आप थे तो वो उसमें छपा हुआ था डीएनए के रूप में, जेनेटिक्स के रूप में, हमको पता नहीं था। क्यों पता नहीं है? अच्छा है ना, क्योंकि हर एक माँ बाप का ना ये बड़ी दुख वाला बात हो जाता ना, बच्चा पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, उसमें कोई दोस्त तो नहीं है, मेरा बच्चा हुआ है, छोटा बच्चा होता है, थोड़े दिन होता है, माँ बाप जल देखते रहते हैं कान से सुन रहा है कि नहीं, अरे एक शब्द भी नहीं बोला, गूंगा तो नहीं है, आंखों से देख रहा है कि नहीं, उसका ब्रेन काम कर रहा है कि नहीं, 5 साल 7 साल हो गया, 10 साल हो गया, बहुत सारी चीजें आती है। क्यों? हम जानते नहीं। लेकिन हम जानते नहीं तो इसका मतलब नहीं कि वो नहीं है, वो पहले से उसके जेनेटिक्स में है, छोटे रूप में, भ्रूण रूप में कोडेड है, लिखा हुआ है उसका कि 45 के बाद उसका बाल सफेद हो जाएगा, अव्यक्त रूप है ना। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं ये दुनिया में जो भी चीज बनाना मेरे अंदर पहले से कोडेड था, अव्यक्त रूप में। तो ये जो अव्यक्त सृष्टि है, जो प्रकृति है, जो माया है, ये दुनिया जो बीज रूप में भगवान के अंदर है, आप इसको ऊर्जा बोलिए, कोई बात नहीं, बोल लीजिए ऊर्जा समझने के लिए। तो ये जो अव्यक्त जो सृष्टि है वो व्यक्त हो जाती है। दूसरे अध्याय में भी हमने ये देखा था, भगवान ने बताया था 28वें श्लोक दूसरे अध्याय का, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। और 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी बताया, अव्यक्तादि व्यक्त यस्सर्वा प्रभवन्त हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव्यक्त संज्ञके। ये दुनिया व्यक्त अवस्था में आ जाती है, फिर अव्यक्त में चले जाती है। जैसे हमारा हृदय है ना, डब 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 करता है ना, डब 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 आवाज करता है, उसी तरीके से ये पूरी सृष्टि है ना, कभी संकुचित होती है, कभी विस्तारित होती है, कभी अंदर दब जाती है, कभी खुल जाती है। और आप सोचते होंगे ये कैसे संभव है? तो देखिए ना, भगवान ने आपको उदाहरण दिया, रोज का रोज आपका उदाहरण नहीं है। आप सपने में जाते हैं ना, आज रात को क्या सपना देखा और क्या देखने वाले हैं। और मुझे विश्वास है कि आप लोग अभी गीता सुन रहे होंगे, सपने में कोई नहीं होगा रात को देखिएगा सोते समय, दिन में जगते समय नहीं। देखिए सबको यहां सपना आता है। यहां पर कई लोग हैं जो बोलते हैं ना मुझे सपना नहीं आता, यहां पर सबको सपना आता है। कुछ लोग पहचान लेते हैं, कुछ लोग पहचान नहीं पाते। और वैज्ञानिक लोगों ने इसको प्रूव किया है कि सपना सबको आता है। अब यहां सपना क्या है? यह सपना जो आप देखते हैं वो और कुछ नहीं है, जो भी आपने जागृत अवस्था में, अब तत्वबोध में याद कर लीजिए, स्वप्न का वहां पर डेफिनेशन तत्वबोध में दिया हुआ है। क्या? जागृत अवस्था में जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, वही आपको सपने में आता है। सपने में आपको कभी कोई नया चीज नहीं आएगा, ये शास्त्र बोलते हैं। हां, सपने में आप बोल सकते नहीं, नहीं स्वामी जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, सपने में कोई नया चीज नहीं आता है। हम तो स्वप्न में देखे कि हाथी पैंट पहन के घूम रहा है। अब बताइए, ऐसा कभी देखा है हमने? हाथी पैंट पहन के घूम रहा है, आप बोलते स्वप्न में नया चीज नहीं आता है? स्वप्न में तो हमने देखा कि एक भैंस का भी ना आदमी का सिर है। तो एक बात समझ लीजिए कि सपने में गुड़मुड़ हो सकता है, एक जानकारी दूसरे जानकारी के ऊपर छप सकती है गुड़मुड़ा के। जैसे आपने हाथी देखा है, आपने शर्ट पैंट देखा है, आपने आदमी देखा, आपने भैंस देखा है, तो आदमी और भैंस एक साथ मिल गए सपने में और वो एक नया चीज बना दिए। लेकिन देखा आपने दोनों को है।
ये ऐसे जैसे प्रिंटिंग मशीन है ना, उसमें आप बहुत सारे प्रिंटिंग छपाई में बहुत सारी चीज एक साथ डाल दीजिए तो छपने के लिए, और एक पेज रख दीजिए, उसमें सारा चीज एक साथ छप जाएगा गुड़मुड़ करके, एक अक्षर दूसरे अक्षर के ऊपर छप गया। उसी प्रकार आप जो देखते हैं सुनते हैं जागृत अवस्था में, वही सपने में आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। नहीं, फिर भी आप अगर बोलेंगे नहीं नहीं स्वामी जी ऐसा कैसे बोलते हैं, सपने में तो हमको नई नई चीजें दिखाई देती जो कभी नहीं हुई, तो हम आपको यही बोलेंगे ना कि आप भूल गए हैं। आपने उसको देखा है, आपको याद नहीं, अरे कल क्या खाया वही याद नहीं रहता है, तो पिछला जो देखा कहां से याद रहेगा। उसके बाद भी आप बोलते नहीं 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 स्वामी जी, नहीं नहीं नहीं, मैंने तो नया चीज अनुभव किया, हम तो एकदम श्योर है, हम डैम श्योर मैंने नया चीज अनुभव किया। तो हम आपको यही बोलेंगे भाई साहब, ये आपका नाम पिछले जन्म का है। अगर आपने कुछ ऐसी नया चीज देखा जो इस जन्म में नहीं देखा और आप श्योर है, वो आपके पिछले जन्म का है। वो वासना के रूप में अंदर बीज एक जन्म से दूसरे जन्म तक जाता है। आपने पिछले जन्म में जो कुछ किया वो सब भी सपने में आ सकता है। इसलिए आज का जो सपना हमने देखा वो क्या था, पहले से था। किस रूप में था, बीज अवस्था में था। आज का जो आप सपना देखने जा रहे हैं पहले से आपके मन में था, रिकॉर्डिंग पहले हो चुकी है। सपने में तो सिर्फ प्लेयर चलता, प्लेयर पुराना देखे ना, आजकल तो कोई जानता भी नहीं हो, नए बच्चे तो नहीं जानते। वीसीआर वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, वो पहले रिकॉर्ड करता है फिर उसके बाद प्ले करेगा। तो दिन में जब आप जागृत अवस्था में व्यवहार करते हैं तो आप सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं, और उसके बाद स्वप्न में कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, नया कुछ नहीं। जो पुराना रिकॉर्ड किया है, जो कैसेट आपके अंदर लगा हुआ है आपके अंदर मन में, वो चलता है बस। इसलिए स्वप्न की दुनिया की तरह ही यह ब्रह्मण की दुनिया है, अव्यक्त रूप में, जिसको माया या प्रकृति बोलते हैं। और कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मेरे रहने मात्र से ये पूरी सृष्टि यहां पर उदय हो जाता है फिर लय हो जाता है। अब श्लोक की तरफ देखिए, वो बोलते हैं हे कौन्ते, हे अर्जुन, क्या तुम जगे हुए हो, सो तो नहीं रहे हो। वो अर्जुन को जगाना चाह रहे थे। कभी कभी क्या होता है कि प्रवचन सुनते सुनते लोग सोते भी अच्छी तरीके से, खर्राटे मार मार के, और सबसे अच्छा नींद ना प्रवचन में ही आएगा आपको। और कृष्ण भगवान के सामने तो देखो एक ही विद्यार्थी था ना, यहां सुनने वाला एक, और वो भी सो जाए तो सुनने वाला कौन, डिस्टर्ब होता है बीच में। तो सुनने वाला कौन है? यहां पर अर्जुन ही था, कृष्ण भगवान का सुनने वाला, कोई और तो था नहीं। अगर वो भी सो जाता, वो भी चला जाता कहीं, तो कृष्ण भगवान किसको सुनाते? तो यहां पर हमको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ना हमारे यहां पर 3 4 5 लोग हैं। एक सो भी जाएगा तो दूसरा तो सुन रहा होगा ना। लेकिन कृष्ण भगवान का सोचे बेचारे, एक अर्जुन ही था सामने। हे कौन्ते, इसलिए बार बार जगाते हैं, बोलते हैं हे अर्जुन सुनो, सर्वभूतानि प्रकृतिम यान्ति। ये जितने भी भूत लोग हैं, जितने भी यहां प्राणी लोग हैं, वो मेरे अंदर आ जाते हैं, लय हो जाते हैं प्रकृति रूप में, अव्यक्त रूप में, माया रूप में। तो प्रकृतिम यान्ति मामिकाम, मामा मामी नहीं, संस्कृत का शब्द मामिकाम, यानी मेरे अंदर। ऐसी प्रकृति जो मेरे पर निर्भर है। जिस तरह से ये अव्यक्त दुनिया है ना, वो मेरे ऊपर निर्भर है, लेकिन मैं उनके ऊपर नहीं हूं। ये जो अव्यक्त प्रकृति है वो भी मेरे ऊपर निर्भर है, मेरे अंदर आ जाती है। जिस तरह से ये व्यक्त हुआ स्वप्न जो देख रहे हैं, वो जागृत अवस्था वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, हम जगे हुए हैं हमारे ऊपर ही निर्भर है। उसी तरह से यहां अव्यक्त जो स्वप्न है, जो वासना है, जो छपा हुआ है वासना या संस्कार, वो आपके अंदर, वो एक जागृत अवस्था वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। वही जो वासना छपा हुआ है ना, वो स्वप्न बन जाता है, और जो फिर स्वप्न आप देखते फिर से वासना बन जाता है। मैं दोनों का आधार हूं।
इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये जो दुनिया है ना वो लय हो जाता है प्रकृति में, जो मेरे ऊपर निर्भर है, मामी काम। मामा मामी नहीं, मेरे ऊपर मामी काम। और ये कब होता है? डरिए मत। प्रकृति अभी कोई नहीं जाने वाली है, आगे कोई भविष्य में अभी बहुत समय लगने वाला है। कल्पक्षये, इस कल्प के अंत में ब्रह्मा जी का एक दिन जो कि 2000 चतुर्युग का है, कल्पना एक समय का माप है और वो बहुत बड़ा होता है। कल्प, एक कल्प। तो जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो उसका जो माप है, समय का माप है, कितना बड़ा होगा कितना नहीं, छोटा होगा, बहुत बड़ा होता है। आप देखिए यहां पर ना वो आसमान से ना तारे टूट के गिरते हैं, उल्का पिंड वगैरह भी गिरता है। कई बार लोग बोलते हैं अरे ये गिरने वाला है, ये देश के पास से गुजरेगा उल्का पिंड, मेटेओर बोलते हैं, और धरती के बड़े सामने से वो गुजर जाएगा, बड़े सामने से गुजरेगा। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं बहुत डर है कि वो धरती को ना छू ले, धरती के बहुत सामने से गुजरने वाला है। और वो सब ऐसा होता ना एक बॉम्ब की तरह, अगर एक शहर के ऊपर गिर गया ना पूरा शहर का शहर नष्ट हो सकता है। एकदम बॉम्ब की तरह फटता है, फूटता है, कई लोग कई बच्चे सब मर जाएंगे और पूरा का पूरा शहर गायब हो जाएगा। इसलिए कल्पक्षय जो है ना, लेकिन वो क्या है मालूम है? वो जो वैज्ञानिक लोग जो उसका समय दूरी निकालते हैं, बड़ी दूर होता है, बहुत दूर होता है। 8 लाख किलोमीटर दूर से वो जाएगा। अब बोलते बहुत नजदीक से जाएगा, तो बहुत दूर है ना, 8 लाख किलोमीटर दूर। तो इसी तरीके से कल्प जो है ना बहुत लंबा समय होता है, अभी वो कोई नहीं आने वाला है यहां पर। और सृष्टि जो है ना हमेशा के लिए नष्ट होने वाली नहीं है, वो तो अस्थायी रूप से थोड़े दिनों के लिए शांति में पहुंच जाती है, फिर से आएगी जाएगी। कल्प आदौ, कल्प के आदि में ब्रह्मा जी जगेंगे 1000 चतुर्युग में, उनका दिन होता है 1000 चतुर्युग, उनका रात होता है। ब्रह्मा जी जैसे जग जाते हैं सृष्टि आ जाती है, जैसे सो जाते हैं सृष्टि चले जाती है। अहम सृजामी, मैं इसको क्रिएट करता हूं। 8वां श्लोक पढ़ते हैं, ठीक है। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः सृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् भूतग्रामम् इमं कृत्स्नम् अवसं प्रकृतिर्वशात् अवशं प्रकृतिर्वशात्। तो इस श्लोक में फिर से जगत कारणत्वम ब्रह्म जो है इसी बात का और विस्तार हुआ है, जो कि 5वें श्लोक में बताया था। तो टॉपिक तो सेम है, विषय सेम है। वो बोल रहा है अहम पुनः पुनः विसृजामि। यहां पर बार बार मैं इस सृष्टि को बनाता हूं, ये एक चक्रीय प्रक्रिया है, बार बार ये दोहराया जाता है। एक गोला गोला में ये चलते रहता, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो वेदांत में ये जो सृष्टि का बनना है वो चक्रीय प्रक्रिया चलता रहता है, सीधा कोई नहीं है कि इस दिन शुरू हुआ इस दिन खत्म हो जाएगा। अगर आप सीधे सीधे देखो, एक सीधा लाइन को आप समझ सकते हैं ना, एक सीधा लाइन का शुरुआत यहां है, अंत यहां है, उसका शुरुआत और अब अंत जान सकते हैं। तो यहां पर एक लाइन का आप शुरुआत अंत जान सकते हैं, लेकिन एक चक्र का नहीं जान सकते हैं। अगर आप एक लाइन का से मानेंगे कि एक लाइन में ये सृष्टि चल रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, तो एक शुरू हुआ एक अंत हुआ, ऐसा आप मान लेंगे ना, तो आपको अंतहीन तार्किक समस्या का सामना करना पड़ेगा। आप इसको बता भी नहीं सकते, आप इसको वैज्ञानिक रूप से प्रूव भी नहीं कर सकते। इसलिए वेदांत में हम क्या बोलते हैं, ये जो सृष्टि बनी ना एक चक्र की तरह ये चलती है।
बनती है, बिगड़ती है, बनती है, बिगड़ती है। अब देखो, अब ये चक्र है ना, उसका कहां शुरू हुआ कहां अंत आप बता सकते हैं? एक गोला का नहीं बता सकते। इसलिए हम बोलते हैं ये सृष्टि कब बनी, कब हम नहीं बता सकते। शुरू कब हुआ हम नहीं बता सकते। आप शुरुआत उसका नहीं देख सकते। ये अतार्किक प्रश्न है। इसका तर्क के द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। गोला है, कब शुरू हुआ हमको क्या पता, तो गोल में घूम रहा है, इसलिए अनादि है। सृष्टि कब बना, यहां पर एक प्रश्न आता है। कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि मान लीजिए यहां पर एक गोली है और वो दीवार को जाकर लगती है, ऐसा दीवार जिसको छेदा नहीं किया जा सकता, तो क्या होगा? एक जिस गोली को रोका नहीं जा सकता, वो एक दीवार पर जाकर लगती है, तो क्या होगा? आप उसका उत्तर नहीं दे सकते। ये प्रश्न ही गलत है। अगर गोली रुक नहीं सकती तो यहां पर ना ये जो दीवार है ना, वो उसको बिना छेदा वाला नहीं हो सकता। वो क्या होगा? छेदा वाला ही दीवार होगा। और अगर दीवार जो है वो छेदा नहीं किया जा सकता, तो गोली जो है वो रुकने वाली नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। ये बड़ी तर्क, इसमें बहुत कुछ है। तर्क से जाएंगे ना, ये सब अतार्किक लगेगा। अतार्किक प्रश्न का तार्किक उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि एक आप ये भी बात कर रहे हो कि गोली रुक नहीं सकती और ये भी बोल रहे हो कि दीवार को छेदा नहीं किया जा सकता। है तो अतार्किक प्रश्न है ना। क्या होगा गोली का? रुक ही नहीं सकती और दीवार भी, ऐसा नहीं हो, प्रश्न ही गलत है। इसलिए यह प्रश्न कि सृष्टि कब बनी, ये ना अतार्किक प्रश्न है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं ये चल रहा है, चल रहा है, ये चल रहा है, चल रहा है। हम ऐसा बोलते रहेंगे क्लास के अंत तक, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। इसलिए भगवान बोलते हैं अहम पुनः पुनः विसृजामि, बार बार मैं इसको बनाता हूं। और अगर मुझे इसको बनाना है तो मुझे किसका उपयोग करना पड़ेगा? प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य, प्रकृति का उपयोग करना पड़ेगा, जो कि बीज अवस्था में सृष्टि है, उसी को प्रकृति बोल सकते हैं। जिस तरह से बिना संस्कार के, बिना वासना के मैं कोई स्वप्न नहीं देख सकता। स्वप्न को आने के लिए क्या जरूरत है? कुछ वासनाएं मन में होनी चाहिए, कुछ हमने देखा होना चाहिए। इसी तरीके से ब्रह्म यहां संसार नहीं बना सकता जब तक कि यह संसार जो है बीज अवस्था में ब्रह्म के अंदर नहीं है। और ये जो बीज अवस्था में संसार है ना, इसको बोलते हैं प्रकृति। इसलिए प्रकृति का उपयोग करके, माया का उपयोग करके मैं पूरी संसार को बनाता हूं। इमं कृष्णम भूत ग्रामम, ये पूरा जो भूतों का समूह है। ग्राम, ग्राम माने गांव नहीं होता है। यहां पर ग्राम गांव भी होता है, लेकिन यहां पर उसका अर्थ गांव नहीं है। यहां पर ग्रामम का अर्थ है समूह, लोगों का समूह, वस्तुओं का समूह, दुनिया का समूह, ये बनाता हूं मैं। और किस तरह का है ये जो लोग हैं, ये जो वस्तु है, ये जो प्राणी हैं, वो किस तरह से हैं? अवसम, लाचार है, रोक नहीं सकते इसको। इसलिए बोलते हैं ना कि आप इस सृष्टि को, या पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जो है ना, वो चक्र को रोक नहीं सकते। आप सोचेंगे चलो ये जीवन हमारा अच्छा नहीं है, एक बार सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सब समस्या खत्म हो जाएगा, मैं भी चला गया, कुछ रहा ही नहीं, खत्म। लेकिन सुसाइड करना या आत्महत्या करना किसी चीज का अंत नहीं है। वो आपकी समस्या का अंत नहीं करेगा। आपको फिर दूसरे जन्म में आना पड़ेगा। और क्योंकि आपने गलत काम किया, आत्महत्या की, आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। आपने आत्महत्या की, आपको पाप लगा, अगले जन्म भगवान बोलेंगे इसको तो मनुष्य का जन्म देना बेकार है, एक खराब व्यक्ति है, इसको ना भेड़ का जन्म दे दो, बकरी का दे दो, कुत्ते का दे दो। हा? इस तरह से ना छोटा कोई ना जंतु का जन्म मिल जाएगा।
और उसके बाद आप इस संसार में संघर्ष करेंगे, पीड़ा प्राप्त करेंगे, दुख प्राप्त करेंगे। इस प्रक्रिया को कोई नहीं रोक सकता। आत्महत्या करके आप इसको रोक ही नहीं सकते। इस प्रक्रिया से बाहर निकलना है ना, तो एक ही तरीका है, मोक्ष प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो। आप ये बड़े बड़े यहां पर मेला लगता है ना, वहां जाएंगे, वो बड़ा बड़ा झूला लगता है, गोल घूमने वाला बड़ा झूला, गोल ऐसे घूमते रहता है। तो आप समझ लीजिए ये जीवन का चक्र ना ऐसे ही बड़ा झूला है जिसका बंद करने का स्विच नहीं है। ये स्विच ऑन कर दिया मेला में, वो गोला चल रहा है, उसमें लोग जो बैठे हुए वो चलते रहेंगे। बस आपको अगर उसमें से उतरना है तो कूद के उतरना पड़ेगा। कूद जाओ, वहां से कूद जाओ, रुकने वाली नहीं है। क्लास में आइए, मुक्ति प्राप्त कीजिए, कूद जाइए, इसी को बोलते कूदना। आज हम यही विराम देते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।